सर, अतिक्रमण मत करो, अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। आप लोग नहीं पढ़े, आप लोग नहीं पढ़े, निकलना पड़ेगा सर, सरकारी काम क्यों सर? FIR है कि नहीं? अभी नहीं है मेरे ऊपर में, वो आप करोगे FIR? ठीक नहीं, हमको जो इलीगल आप 56 को पढ़ो, आप 56 को पढ़ो, आप इस 57 को पढ़िए ना, आप 56 को पढ़ो, आप 56 को पढ़ो। ये क्या बोल रहा है? एक्चुअली त्रिसोट गांव ऐसा है, पहले जो घरजिया बथान डैम बनाया ना, उसमें भी उन लोगों की ज़मीन काफ़ी चला गया। प्रदेश सतत छत्तीसगढ़, हमारी मांग है सर कि हमारे लोग अभी भी अनजान हैं। तो विकास होगा, लेकिन आम लोगों के समझ में आना चाहिए कि विकास किस तरह से हो रहा है, लेकिन आम लोगों के समझ में ये नहीं है, क्योंकि काफ़ी संख्या में पहुंचे हुए थे जशपुर कलेक्टर के पास त्रिसोट के ग्रामीण, और उन्होंने ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा कि रूप नारायण एक्का और उनके साथी सुनील खलको को जल्द से जल्द उनको रिहा करा जाए, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, लेकर चलता हूं मैं उस वीडियो की ओर, और आप देखिए अंत तक, काफ़ी बातें सुनने को मिलेगी, आप बने रहें इस वीडियो में। आज भारत मुक्ति मोर्चा संगठन, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और त्रिसोट के काफ़ी ग्रामीण जशपुर जिला पहुंचे हुए थे और कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन सौंपा और उन्होंने कहा कि रूप नारायण एक्का और सुनील खलको को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है और त्रिसोट के जो ग्रामीण हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं, और उस गांव के अगल बगल भी जो गाँव के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो भी काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कहा है। जी भाई, कलेक्टेड आए थे, ज्ञापन दिए, क्या मांग को लेके आए थे? सर, ये जो हमारा जो जल जंगल ज़मीन है वो हमारा आदिवासी क्षेत्र में, उसका मालिक हम हैं संविधान के हिसाब से। तो उसमें हमारा रेल का वहाँ पे सर्वे हो रहा है, उसका हम विरोध कर रहे थे। तो शासन प्रशासन के लोग आ करके हमारे जो साथी हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया, उसको रिहाई को लेकर के हम लोग यहाँ पे आए थे। जी, फिर क्या बोले रिहाई के लिए? रिहाई के लिए हम लोग राज्यपाल को सौंप दिए हैं, ज्ञापन सौंप दिए हैं। यदि ये जो ज्ञापन हम सौंपे हैं उसको अगर उस मांग को हमारा पूरा नहीं करता है तो हम आगे का रणनीति, हमारे जो भारत मुक्ति मोर्चा है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर का ये संगठन है, हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने में बाध्य हो जाएंगे। इसलिए हम इनको मांग करते हैं राज्यपाल को और शासन प्रशासन के लोगों को कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो 5वीं छठी अनुसूची के अंतर्गत हम उसका मालिक हैं, तो हमको वहाँ पे स्वतंत्र रूप से मतलब नियम कानून बना करके हमारा जो ज़मीन है उसके बारे में वो लोग सोचें और हमारा जो मांग है उसको स्वीकार करें। तो क्या मांगे था वहाँ के प्रमुख? हमारी जो प्रमुख मांग है, जो हमारा जो ज़मीन है वहाँ हमारे जो बहुत सारे जो किसान हैं वहाँ पे जो मूल निवासी लोग हैं, हमारे आदिवासी हैं, उनका जो 5 एकड़ का मान लीजिए ज़मीन है, 5 एकड़ का पट्टा का पूरा ज़मीन उसका चला जा रहा है। तो उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, और जो हमारे ग्रामीण लोग हैं वहाँ पर जाकर चर्चा करके जो भी वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो समाधान होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, उसको लेकर के वहाँ पे आगे उनको कदम उठाना चाहिए। यही हमारा मांग है। तो जो सर्वे टीम गई थी वो लोग चर्चा करके गए नहीं थे? वो पहले से कोई चर्चा करके गए नहीं थे, अचानक वो लोग गए और हमारे लोग जो सर्वे करने लगे तो हमारा जो ज़मीन है वो छीनी जाएगी बोल के ना, सब लोग डर से, है ना, वो लोग आवाज़ उठाए। तो ये लोग पुलिस बल लेकर के, प्रशासन शासन के लोग बलपूर्वक जाके हमारे लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया। जी, जो सबका कहना यही है कि पहले वहाँ पे मीटिंग करें, सहमति बनाए, उसके बाद में सर्वे करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हम ये जो हमारा जो साथी लोगों को लोग अरेस्ट किए हैं, इसको इन लोगों को रिहा तुरंत करना चाहिए, नहीं तो हम लोग 3 चरण में हम लोग आंदोलन, हम लोगों का तय है, हम उग्र आंदोलन हम लोग करने वाले हैं सर। कब आंदोलन होगा? ये अपना 3 तारीख को होगा, उसके बाद 10 तारीख को होगा। अच्छा, रिहाई के लिए? हाँ, रिहाई को मांग के लिए। जी, धन्यवाद। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? जी, मैं नबोरमिंज, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, प्रदेश सतत छत्तीसगढ़। हमारी मांग है सर कि हमारे लोग अभी भी अनजान हैं, और हमारा क्षेत्र जो है जशपुर जिला ट्राइबल बेल्ट है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंदर आता है।
यहाँ पंचायती राज काज का स्वयं अधिकार है। तो हमें आम पब्लिक को बिना सूचना दिए, बिना जानकारी दिए क्या हो रहा है क्या नहीं, और सर्वे आ गया, सर्वे टीम, तो हमारे पब्लिक ने उसको विरोध किया, भाई क्या चीज़ है ये, ना हमें सूचना है ना कोई कुछ है, और हमारे गांव के अंदर से जा रहा है, तो हमें सूचना देना चाहिए ना। तो इसी बात पे बहस हुआ। हमारे आम पब्लिक की आवाज़ जो आज है, आवाज़ बने हुए हमारा सुनील खलखो जी हैं और श्रीमान रूप नारायण एक्का जी हैं। पब्लिक फेवर में आवाज़ लगाते हैं, संवैधानिक अधिकार के बारे में लोगों के सामने बात रखते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में बात करते हैं। तो उनको संवैधानिक अधिकार की बात ना कहकर उनको आरोप प्रत्यारोप लगा के उनको जो आज जेल में डाला गया है, और आम पब्लिक का हमारा मांग है कि उसको तत्काल रिहा किया जाए और हमारी पब्लिक की आवाज़ को दबाने की प्रयास ना किया जाए। रूपनारायण एक्का का जो वीडियो वायरल हुआ, वो अधिकारियों से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस लहजे में बात कर रहे हैं, वो कानून में कहीं इस तरह की बात नहीं करने का अधिकार तक किसी को नहीं देता है कि देता है? क्या उनका बात करने का तरीका सही था? बात तरीका सही है सर, वो संवैधानिक बात कर रहे हैं कि आप कलेक्टर हैं, आप एसपी हैं, किसी की बात नहीं मानेंगे, तो आप फिर वो आखिरी बात है सर, जब बात नहीं बनी तो आखिरी बात है। आप बोल रहे हैं कि ठीक है कि कलेक्टर और एसपी की बात नहीं मानेगा, और आज आप वहीं आए हैं ज्ञापन देने के लिए, आए ही नहीं तो देखिए, तो आपको एक संवैधानिक तरीके से बात रखना चाहिए ना, कि किसी से विवाद करके आप कुछ और हंगामा करके। साहब आप इधर उधर बातें मत घुमाइए। हमारे साथ जब अधिकारी लोग ज्यादती करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, तो हमारी मानसिकता भी कायम कहाँ तक रह सकेगी। तो हम तो आम पब्लिक हैं, ग्रामीण हैं, हम बात को तो रखेंगे ही और अपने तरीके से रखेंगे। नहीं तो आपका कहना है कि रूपनारायण जो बात कर रहे थे वो सही है? बिल्कुल सही है सर, अधिकारी गलत कर रहे थे। आधिकारिक रूप से वो अपनी मांग की बात रख रहे थे, संविधान में जो निहित प्रदत्त अधिकार है हमारा, उसी की बात कर रहे थे। मैं अब ये पूछ रहा हूँ आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपका अभिमत, गांव की बात नहीं, आपका चाह रहा हूँ, क्या वहाँ पर रोड या रेल लाइन आना चाहिए नहीं चाहिए जसपुर में? नहीं आना चाहिए सर, उससे पहले आम पब्लिक की लाभ और हानि की बात ध्यान में रखना चाहिए प्रशासन को। वो नहीं बताया गया है? वो नहीं बताया गया है, और अभी तक का शिकायत है ग्रामीणों का कि भारतमाला रोड जो बन रही है आज तक मुआवजा नहीं मिला, और उसी के बगल में एक डैम बांधा गया, डैम भी बन गया, उसका भी कोई मुआवजा नहीं मिला है। अभी पहले गाँव वालों के अनुसार आवाज़ है कि पहले गांव से बाहर रेलवे लाइन सर्वे का एक बात हुई थी, और अभी जो कर रहे हैं गांव के अंदर से जा रहा है, तो इससे गांव वाले ज़्यादा क्षुब्ध हैं। पहले वाले में एग्री, पहले वाले जो सर्वे हो रखा था, शायद निशाना हुआ था, उसमें कोई विरोध नहीं हुआ। अगर मुआवजा नहीं मिला तो उसके लेकर आपने कभी लेटर लिखा, कभी अधिकारियों से मिले क्या? नहीं तो प्रशासनिक अधिकारी लोग हमारे से बात रखे ना, आइए पहले मीटिंग बुलाएं हमारे पंचायत में। नहीं, मेरा कहना सवाल है कि आप बोले कि भारतमाला के जो अधिग्रहण हुआ है उसमें मुआवजा नहीं मिला है, तो इस बात के लेकर कभी यहाँ पर आवेदन दिए क्या आप एक पार्टी के प्रमुख हैं, इससे पूछ रहा हूँ। नहीं, पहले ऐसी नौबत आई नहीं। अच्छा। आई नहीं, और आश्वासन दिया गया था मिलेगा मिलेगा मिलेगा, वो आश्वासन का दिन जो है निकल चुका है। और आप कहाँ से आए हैं, क्या आपका शिकायत है? मेरा नाम मनिहार लकड़ा है, मैं तिरसोट से हूँ। मेरा समस्या ये है कि मेरे गांव बस्ती में होते हुए रेलवे का सर्वे किया जा रहा है। पहले भी हमारे तिरसोट से ही मतलब बांध के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है, उसके बाद में भारतमाला में भी उसी में किया गया है, और उसके बाद में अभी रेलवे के लिए सर्वे किया जा रहा है। उसमें मतलब हमारे गांव के किसानों का एक भी ज़मीन नहीं बच रहा है, तो सब बेघर हो जाएंगे तो कहाँ रहेंगे। वही को हम गांव वाले मतलब सर्वे को रोका गया, तो उसको मतलब ज़बरदस्ती बल लेकर आए और हमारे ऊपर FIR भी किया गया है। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के बारे में हमारे सुनील और रूपनारायण एक्का जी बताए, और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र अगर हमारे जसपुर ज़िला नहीं होता तो आज सांसद भी आदिवासी नहीं बनते, विधायक भी नहीं बनते, BDC DDC सरपंच तक नहीं बनते, आदिवासी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र नहीं होता। तो गांव के लोग तो पहले भी मांग को लेकर आए थे जिला प्रशासन के पास, तो क्या आपको जवाब मिला? जैसे रेलवे और जो भारतमाला के विषय में आप आए थे, तो उसमें तो आश्वासन मिला था ना आपको यहाँ से?
पहले नहीं आया। नहीं, किसी को नहीं मिला, किसी को पता नहीं है। तो इस बात को लेकर प्रशासन के पास कभी आप लोग आए क्या कि हमारे गांव में जो अधिग्रहण हो रहा है या कुछ तिरसोट के लोग? हम लोग सालिक साय के लिए आवेदन दे चुके थे। यहाँ भी कलेक्ट्रेट के पास भी तो आए थे। कलेक्ट्रेट में हम लोग नहीं दिए हैं। एडीसी के लिए नहीं आए होंगे, लेकिन गांव के लोग आए थे, बनगांव भी के लोग आए थे और आसपास के लोग आए थे। एक्चुअली तिरसोट गांव ऐसा है, पहले जो घरजिया बथान डैम बनाया ना, उसमें भी उन लोगों की ज़मीन काफ़ी चला गया ना। सेकंड बार ये भारतमाला आया, उसमें भी उनका ज़मीन काफ़ी चला गया है ना। और थर्ड अभी रेलवे लाइन के लिए आ रहा, उसमें भी इनका ज़मीन तकरीबन उस गांव का बहुत लोगों का। कल बात कर रहे थे, मैंने सुना एक कोई लेडीज है, वो लोग तिरसोट वाले जानेंगे, उसका कुछ 5 एकड़ ज़मीन है। 5 एकड़ में मात्र उसका 50 डिसमिल ही बच रही, बाकी पूरा उसमें जा रही है। तो उस उनका जीविका ही वही है, तो वो लोग क्या करेंगे बताइए आप लोग। तो ये लोग चाहते हैं कि मुआवजा जो हकीकत जो मुआवजा जितना मिलता है मिलना चाहिए, ताकि उनका पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग जी सकें। ऐसा हमने इनका गांव वाले से सुना था। अभी कितना मुआवजा? अब तो ये लोग तो बोल रहे थे अभी तक तो मिला नहीं, बोल रहे हैं। नहीं तो सर्वे होने के बाद सर्वे में मुआवजा कहाँ से मिलता है सर? अब ये मुआवजा थोड़ी मिलेगा, जब काम आपका जमीन अधिग्रहण हुआ तब मुआवजा मिलेगा ना। अब जैसे भारतमाला में हो चुका है ना, कईयों का हो चुका है ना, उसमें भी नहीं मिला बोल रहे हैं। अब उसमें आप लोग बोलिए कितना मिल रहा है हम लोग को। अब आपका नाम? मेरा नाम कालेश्वर टोपो है। क्या है? मैं राष्ट्रीय क्या बोलते हैं आदिवासी एकता परिषद का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं जसपुर जिला, मैं कांसाबेल का हूँ। जी चाचा, तो रेलवे को लेके रेल आएगा तो विकास होगा बोल रहे हैं, तो विकास नहीं होगा क्या? रेल आएगा तो विकास होगा, लेकिन आम लोगों के समझ में ही आना चाहिए कि विकास किस तरह से हो रहा है। लेकिन आम लोगों के समझ में ये नहीं है, क्योंकि रेल आ रहा है तो हमारा ज़मीन छीना जा रहा है। जब हम ज़मीन ही छीना जाएगा तो हम नहीं रहेंगे तो विकास का क्या करेंगे विकास का? लेकिन जिसका ज़मीन दब जा रहा है उनको मुआवजा ठीक से मिल नहीं रहा है। अरे मुआवजा मिले चाहे न मिले, लेकिन उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनका जीविका का है उनका व्यवस्था होना चाहिए शासन के द्वारा। अच्छा, हाँ, एक पीढ़ी ज़मीन के बदले ज़मीन मिलना चाहिए। हाँ, जीविका के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी उनका व्यवस्था होना चाहिए शासन। नौकरी या तो ज़मीन। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवस्था होना चाहिए। क्या है कि ज़मीन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी उनके उपयोग के लिए है, क्या है कि उससे अनाज उगाया जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको खाया जाता है। इसी मांग को लेके आज आए थे सर। और दूसरा ये है कि हमारे जो लीडरशिप करने वाले हैं रूप नारायण एक्का जी और सुनील खलको जी, उनके रिहाई को लेकर हम लोग आए थे। तो क्या बोले कलेक्टर साहब? अरे कलेक्टर साहब को हम लोग अपना आवेदन दिए, उसको देखेंगे और क्या करते हैं आगे देखा जाएगा क्या। हाँ, अच्छा, अगला रणनीति क्या है? हाँ, अगला रणनीति हमको संगठित होकर आंदोलन करना है। जैसे 3 तारीख को हम लोग इकट्ठा होंगे और चर्चा करेंगे, फिर 10 तारीख को करेंगे पत्थलगांव में। अच्छा, 3 तारीख को मतलब मीटिंग है? हाँ, नहीं, धरना प्रदर्शन होगा, मीटिंग ही समझिए। धरना एक जगह बैठ करके हम लोग चर्चा करेंगे कहीं। अच्छा, हाँ, पत्थलगांव में? हाँ, पत्थलगांव। 10 तारीख को रैली। हाँ, तो ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।